इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पे एक कैश लेजर से रिलेटेड एक और सर्विस को ऑन किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखिए है क्या कि अगर मान लीजिए आपका सेम पैन पे 2-3 जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लेकर रखे हुए हैं, तो आपका क्या है कि मान लीजिए आपका झारखंड का एक जीएसटी है, बिहार का जीएसटी है, वेस्ट बंगाल का जीएसटी है, छत्तीसगढ़ का जीएसटी, अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर या फिर एक ही स्टेट में अलग अलग जीएसटी है। तो उस केस में आप क्या कर पाइएगा कि अगर मान लीजिए झारखंड का कैश लेजर में कैश पड़ा हुआ है और आपका रिक्वायरमेंट है बिहार के कैश लेजर में कैश का, तो आप यहां से वहां ट्रांसफर कर पाइएगा। मतलब कि अब इंटर जीएसटी मतलब जो जीएसटी नंबर है उस पर कैश जो है वो ट्रांसफर कर पाइएगा, जो कि कैश लेजर से आपका पॉसिबल हो गया है। जैसे क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में जाने के बाद लेजर में जाना है, लेजर में जाने के बाद कैश लेजर में जाना है। कैश लेजर में जाने के बाद यहां पे आपको एक दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पीएमटी 09। तो पहले जो पीएमटी 09 था वो सेम जीएसटी में क्या होता था कि हम लोग अगर मान लीजिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मान लीजिए सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में रिक्वायरमेंट है 250-250 रुपया, लेकिन हम लोग पेमेंट किए हैं तो सिर्फ सीजीएसटी में 500 कर दिए। तो उस केस में हम लोग को क्या करना होता था कि सीजीएसटी से एसजीएसटी में ट्रांसफर करना होता था। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन सेम जीएसटीएन, मतलब कि आप सेम जीएसटी में ट्रांसफर कर पाते थे एक हेड से दूसरा हेड में, सीजीएसटी से एसजीएसटी, एसजीएसटी से आईजीएसटी, आईजीएसटी से, मतलब यहां पे आप यहां पे इस तरीके से ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन अब नया ऑप्शन क्या है कि अब क्या है, पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डिफरेंट जीएसटीआईएन ऑन सेम पैन। मतलब कि अगर आपका सेम पैन पे 2-3 जीएसटी नंबर है और एक जीएसटी नंबर पे कैश पड़ा हुआ है, दूसरा पे रिक्वायरमेंट है, तो आप यहां से उठा के वहां लेके जा सकते हैं। तो देखिए इस ऑप्शन को कितना अच्छा ऑप्शन ये है जो इनेबल किया गया है जीएसटी पोर्टल पे। अब क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए आपका जीएसटी अगर मल्टीपल है, दिखेगा सब में ये ऑप्शन, अगर आपका नहीं भी है फिर भी ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आप तभी ट्रांसफर कर पाइएगा जब आपका मल्टीपल ये आपका जीएसटीएन नंबर हो। अगर मान लीजिए सेम पैन पे नहीं है तो उस केस में आपके लिए क्या इश्यू आएगा, सेम पैन अगर मान लीजिए सेम पैन पे जीएसटी नंबर नहीं है आपके पास, तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। यहां पे बोलेगा यू डू नॉट हैव अनदर जीएसटी नंबर ऑन द पेन, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए इस पैन नंबर पे 2-3 जीएसटी नंबर है, तो यहां पे ऑप्शन देगा आपको, जो भी जीएसटी नंबर आएगा आपके सामने, जो भी इस पैन पे से रिलेटेड जीएसटी नंबर रहेगा उसका आपको यहां पे ऑप्शन देगा। और आपको क्या करना है, किसी भी जिस पे भी चूज करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे सेव पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट जो कैश लेजर बैलेंस यहां पे दिखाएगा, नेक्स्ट कैश लेजर प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है। अब यहां पे रिकॉर्ड करिए कहां पे है, आईजीएसटी में, अगर मान लीजिए आईजीएसटी में है और आपको सीजीएसटी में ट्रांसफर करना है, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, यहां पे अनदर जो भी जीएसटी नंबर है उसको यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जीएसटी नंबर है जिसपे आपको ट्रांसफर करना है उसको यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जिसमें आपका बैलेंस है उसका बैलेंस यहां पे दिखेगा, और जब आप यहां पे सेव करिएगा तो उसका प्रीव्यू यहां पे दिखेगा कि ये जो है ना ये दिखेगा। तो ये जो है वो आपका जिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे मैं इस जीएसटी नंबर पे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आपको इस जीएसटी नंबर पे क्या होगा, वहां पे उस लेजर में कि सीजीएसटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, एसजीएसटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपके पास सपोज करिए आईजीएसटी में इस जीएसटी नंबर पे बैलेंस है, आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जीएसटी नंबर पे ट्रांसफर करना है, तो आपको क्या करना है, आईजीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे माइनर कोड सी टैक्स में सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको यहां पे क्या करना है, फिर से आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा और यहां पे आप सेलेक्ट करिए और एंटर करके आप यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपका जो कैश बैलेंस है वो इस जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छा फीचर है, पोर्टल पे इनेबल किया गया है। थैंक यू।